दोस्तों जय माता की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, भक्त जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी किसी भी प्रकार की जो इच्छा होती है वो कलयुग में श्री माता जी के द्वारा बहुत ही जल्द उनकी प्रार्थना सुनने के कारण भक्त को वो सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो भक्त चाहता है, क्योंकि माता भक्तों की बहुत ही रक्षा करती हैं। जो भी भक्त माता को ज़रा सा भी याद करता है, मन से याद करता है, तो माता उस पर अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। और दुर्गा माता की एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये भक्तों को वो चीज़ें दे देती हैं जो भक्त सोच नहीं सकता है। मतलब जब भक्त को कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है पूजा पाठ करने के बाद और जब भक्ति प्राप्त करता है तो उसको ये जो उसने सोचा नहीं होता है उससे बढ़ के चीज़ें मिलने लगती हैं। दोस्तों, बस माता पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और जो दुर्गा माता हैं ये शक्ति की देवी है और जो माता की भक्ति होती है उससे भक्त के सभी प्रकार के जो ऑरा होता है मजबूत होने लगता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जब हम दुर्गा जी माता की भक्ति करते हैं तो हमें साथ में कई देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे श्री हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि श्री हनुमान जी माता जी के साथ ही रहते हैं। जब भी भक्त माता को याद करता है तो सबसे पहले श्री हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और श्री भैरव बाबा, श्री शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है और माता दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं उन रूपों में सभी देवियां जो हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री दुर्गा माता की जो कृपा होती है वो प्राप्त करने के लिए भक्त को सबसे सरल माध्यम जो होता है वो मंत्रों का जाप करना होता है, क्योंकि श्री दुर्गा माता जो मंत्र दिए गए हैं सप्तशती में उन मंत्रों से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर भी उस सप्तशती में लगभग 700 से ज़्यादा मंत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ मंत्र ये हैं ऐसे हैं जो कई योगियों ने, कई महापुरुषों ने, कई हमारे जो महान लोग हुए हैं देवी की पूजा आराधना में उन्होंने उनको सिद्ध किए हैं और उनसे उनको माता के दर्शन भी हुए हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा श्री कृष्ण परमहंस जी, उन्होंने देवी काली माता उनको साक्षात दर्शन देती थी। दोस्तों, अब उनको जो सबसे प्रिय मंत्र थे या जो महापुरुषों ने जो मंत्र बताए हुए हैं उन मंत्रों का उल्लेख मैं आपको करूंगा। कोई भक्त अगर इन मंत्रों का जाप करता है, इन मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसको बहुत ही जल्द माता की कृपा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आजकल भागम भाग की ज़िंदगी में कोई भक्त के पास इतना समय नहीं होता है कि जो विधि बताए गए हैं शास्त्रों में उस विधिवत देवी की पूजा करे। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो जो भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आप भक्तों को ये सलाह देता हूँ मैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और किसी का कल्याण हो रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल में बने रहिए, आखिर तक आपको सभी मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहला जो मंत्र है माता जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे फेमस मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का जाप भक्त को लाल आसन पर बैठ करके करना चाहिए, चलते फिरते भी कर सकता है, लेकिन ये मंत्र जो है साफ़ सुथरी जगह पे जब कपड़े वपड़े साफ़ हों तभी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस मंत्र से भक्त का सभी प्रकार से कल्याण होने लगता है और जो भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं इसकी शक्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा माता का दूसरा सबसे जो शक्तिशाली मंत्र है वो इस प्रकार है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दोस्तों, ये मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। जब श्री रामकृष्ण परमहंस की मंगला आरती होती है तब भी ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों, इस मंत्र से भक्त का कल्याण होता हो, भक्त की सभी बाधाएं, किसी प्रकार की कोई बाधा होती है वो दूर होती है और भक्त को शक्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, अगला जो मंत्र है माता जी का वो इस प्रकार है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमस्ते। दोस्तों, ये भी बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। भक्त को माता की कृपा प्राप्त होती है, मतलब माता उसकी हमेशा रक्षा करती हैं और उसके आसपास जो है अपनी योगिनियाँ और यक्षिणियों को लगा देती हैं। भक्त को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो माता उसकी पूर्ति करती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जो अगला मंत्र है वो देवी जो महात्म के जो सप्तशती है उसके
तंत्रोक्त सूत्र से लिया गया है। वो बहुत ही फेमस मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। केवल इस मंत्र का ही जाप करने से भक्त को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसके सभी जो भय होते हैं नाश हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होने लगता है और भक्त के पास हर प्रकार की शक्ति आ जाती है और भक्त के अंदर निर्भय हो जाता है। दोस्तों इसी कड़ी में इसी अध्याय में एक मंत्र और दिया हुआ है, इसी से मिलता जुलता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र को जाप करने से भक्त को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हीं से संतुष्ट हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों अगला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों इसी कड़ी में एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। इसी में एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। और दोस्तों इसी में एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः।